हेलो लड़कों और लड़कियों और क्यों न वयस्क भी जो इस चैनल पर आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं परिवार में छोटों के लिए बनाई गई जगह साझा कर रहा हूँ, जहाँ मैं उन्हें मेरे द्वारा बनाई गई कहानियों को छोड़ दूंगा और उन्हें मेरी आवाज के माध्यम से सुनाया जाएगा। उद्देश्य एक मजेदार और सुखद समय बिताना है, जिसमें वे दिन के दौरान उन्हें सुन सके, या जैसा कि सोने से पहले अतीत में प्रथा थी। और ठीक है, आगे की हलचल के बिना यहाँ हम कहानी के साथ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको द स्पीड बाइक पसंद आएगी। आज की कहानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बारे में है। मेरे दोस्त के पास आपके जैसा या मेरे जैसा कोई नाम नहीं है। वह आपकी या मेरी तरह नहीं दिखती। वह इंसान भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कुत्ते जैसा जानवर है या बिल्ली, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि ऐसा भी नहीं है। यह दिखता भी नहीं है। आपके लिए पहेली को आसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसका अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक संकेत देने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ आपके घर में कोई बड़ा है, तो उनसे पूछे कि एक बूढ़ी औरत का दोस्त कौन हो सकता है। उफ, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पहले से ही कई साल का हूँ, और हालांकि मेरे दांत पहले से ही झड़ रहे हैं, क्योंकि वे झूठे हैं, या मेरे चेहरे पर कई झुर्रियां हैं, जैसे कि यह एक पुराने खजाने का नक्शा हो। मुझ में अभी भी एक छोटी लड़की की ऊर्जा है, क्योंकि मुझे भी कई साल हो गए हैं। आप में से कई लड़कों और लड़कियों की उम्र ऐसी ही एक छोटी लड़की थी जो मेरी बात सुन रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं और यह कि मैं आपको बता दूं कि मेरा मित्र कौन है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक भूरे रंग के दिन, वैसे काफी धूसर, एक छोटी लड़की का जन्मदिन था। वह लड़की 5 साल की थी और वह मैं थी। मैं अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था, जो 1 या 2 या 3 या मुझे अब और याद नहीं है, लेकिन वह मुझसे बड़ी थी। उस दिन मैं स्वादिष्ट बर्थडे केक नहीं खाने जा रहा था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे व्यवहार करने के लिए कहा था, और भले ही मैंने किया। उसने मुझसे कहा कि मैंने भयानक व्यवहार किया है। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने कब इतना बदसूरत व्यवहार किया था, लेकिन हे, माँ हमेशा सही होती हैं। आप सोचेंगे कि मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास केक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी माँ से कहा था कि केक न खाना बेहतर है, इसलिए मुझे इसे अपनी बहन के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा, जिसे हमेशा सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। और इसलिए मेरी माँ ने यह कहने के लिए मेरी तपस्या बढ़ा दी, सब अपना बड़ा मुंह बंद न करने के लिए। मेरी बहन ने मुझसे अपनी जीभ मुझ पर चिपकाने के लिए कहा। मुझे लगता है कि उस समय हमारे पालतू कुत्ते ने भी उपहास किया था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने कंधे उठाए और कुर्सी से कूदकर यार्ड में खेलने चला गया। मैं आपको बताऊंगा कि मैं बहुत रचनात्मक था। मैंने ऐसे गेम बनाए जो बहुत मजेदार थे। हालांकि मेरी बहन ने कहा कि वे बहुत उबाऊ हैं, क्योंकि मैं हमेशा नियम निर्धारित करती हूँ, लेकिन वह नहीं समझती थी कि मैंने उन्हें बनाया है। इसलिए निर्माता होने के नाते यह तर्कसंगत था कि मुझे नियम निर्धारित करना चाहिए, और चूंकि वह सहमत नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा अकेले ही खेलता था। मेरा पसंदीदा खेल बाइक का खेल था। उस खेल में मैंने कल्पना की थी कि मैं एक सुपर बाइक रेसर था। भले ही कभी कभी मेरी बाइक का परीक्षण लिविंग रूम या रसोई में किया जाता था। जो परीक्षण या मरम्मत का प्रभारी था, वह मेरी माँ थी, क्योंकि उसने हमेशा हा स्वीप करने के लिए इसका परीक्षण किया था। मैंने झाड़ू को साइकिल की तरह इस्तेमाल किया, और जब मैं उस पर चढ़ा तो किसी ने मुझे नहीं रोका। यह सुपर फास्ट था, अत्यधिक तीव्र, मैंने सोचा, और इस तरह मैंने इसे कॉल करने का फैसला किया, वेलोज, क्योंकि यही मेरी झाड़ू बाइक जैसी थी। लेकिन अपने जन्मदिन के दिन को जारी रखते हुए, जब मैं दौड़ लगा रहा था, या जैसा कि मेरी माँ कहती थी, पढ़ाई के बजाय समय बर्बाद करना, कुछ होने वाला था। मेरा पड़ोसी, जिसका पेट चांद जितना बड़ा था और गाल सेब के आकार का था, मेरे लिए एक केक और गुब्बारों का थैला लाया। मैं इतना खुश था कि मैंने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया, अपने छोटे हाथों से केक लिया और अपने घर की रसोई में भाग गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ऊर्जा वाली लड़की थी, इतना कि वह दौड़ता है कि वह आप पर दौड़ता है।
कुत्ते ने मुझे पार किया और उससे बचने के बजाय मैंने उसे कूदने की कोशिश की और मैं उस गरीब आदमी को फर्श पर देखकर छोड़ दिया जब मैं उस पर कूद गया। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? मैं फिर से केक से बाहर भाग गया। कुत्ता, जो काला और सफेद था, अब पूरी तरह से गुलाबी हो गया था और उसकी जीभ कुछ मिनटों के लिए मेरे केक का आनंद ले रही थी। मेरी बहन दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ रही थी और इतना हंसने से वह टमाटर की तरह लाल हो गई। मैं फर्श से उठा, अपने धूल भरे कपड़ों को साफ किया, अपने पिगटेल को सीधा किया और रेस ट्रैक की ओर चल दिया। यार्ड में मिली एक बड़ी मोटी छड़ी के साथ मैंने जल्दी से अगली दौड़ की घोषणा की। देवियों और सज्जनों, लड़के और लड़कियां, कुत्ते और बिल्लियां जो आज इस साइकिल ट्रैक पर हैं, आइए स्वागत करते हैं और अपना दांव लगाते हैं, क्योंकि आज वेलोज नंबर 1 स्थान पर रहते हुए एक स्वर्ण पदक जीतेगा। और सभी चिल्लाए, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु वेलोज, उर्रा, वेलोज सर्वश्रेष्ठ है। मेरी माँ भी चिल्लाए, लड़की, अब और मत चिल्लाओ और जो केक तुमने फेंका है उसे साफ करने के लिए झाड़ू लाओ। मेरी माँ की चीखें वहाँ मौजूद लोगों के साथ मिली हुई थी जो तेजी से जय जयकार कर रही थी। चलो तेजी से चलते हैं, आप कर सकते हैं, आप सबसे अच्छे हैं। जब तक विज्ञापनदाता, जो मैं भी था, ने कहा, उल्टी गिनती शुरू होती है। धावक आपकी झाड़ू बाइक तैयार करवाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और वे बंद हैं। उसमें मैं झाड़ू बाइक पर चढ़ा और बड़ी तेज रफ्तार से जाज, बैंग, बैंग, फिर से कुत्ता। उद्घोषक ने दौड़ रोकी। देवियों और सज्जनों, ट्रैक पर घायल लोग हैं, एम्बुलेंस को आने दो। गुस्से में चेहरे वाली और मेरी माँ के समान एक नर्स दिखाई दी और मुझे एक अरब कानों के साथ ट्रैक से हटा दिया। कुत्ता मुझे फर्श से देख रहा था और मैंने उससे कहा, तुम देखो, ट्रैक पर शीतल पे बेचकर तुम एक दुर्घटना का कारण बने और दौड़ रोक दी गई। मेरे पास लगभग गूंगा कुत्ता पदक था। मेरी माँ ने मुझे यह कहते हुए स्नान करने के लिए भेजा कि खेल समाप्त हो गया है क्योंकि मेरे पिताजी जल्द ही काम से घर आएंगे और अंधेरा हो रहा था। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और उससे कहा, महोदया, नाज, मुझे ट्रैक पर वापस जाना है और दौड़ पूरी करनी है। मैं शौवा में नहीं जाना चाहता। मेरी माँ बिना एक शब्द कहे मुझे बाथरूम में ले गई और मुझसे कहा, आज की दौड़ समाप्त हो गई है। मुझे केवल सूंघना था, उफा, और अवकाश स्वीकार करना। दुर्घटनाओं के कारण अगली सूचना तक ट्रैक बंद रहेगा। यह विज्ञापनदाता द्वारा घोषित अंतिम बात थी। शावर से बाहर आकर मेरी बहन एक घायल कुत्ते के पास गई, उसे नहलाया और मेरे गंदे बालों को हिलाते हुए मुझसे कहा, लड़की, तुम्हें वह सारी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? दिन लगभग समाप्त हो गया था। मेरी माँ ने लिविंग रूम को गुब्बारों से सजाया था कि गालों वाला पड़ोसी मुझे लाया था। मैंने एक पोशाक पहनी और खिड़की के ठीक बगल में अपने पिताजी के बैठने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद मुझे गली की रोशनी और रात के अंधेरे के बीच की दूरी में एक आदमी की आकृति दिखाई देती है। यहाँ आता है पिताजी, यहाँ आता है पिताजी। मैं खुशी से चिल्लाया और दरवाजा खोलते समय एक बड़ा चुंबन और एक आलिंगन के साथ, जन्मदिन मुबारक हो बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद पापा। मैंने उनसे कहा, पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? पूछा। मेरी माँ ने उसे वह सब कुछ बताया जो हुआ था और वह अभी भी जेल में है। इस बार उन्होंने कुत्ते पर हमले की सजा बढ़ा दी। पिताजी ने घायल आदमी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने उससे विनती भरे चेहरे से कहा। मेरे पिता ने बहुत गंभीरता से मुझसे कहा, यहाँ हम अदालत में नहीं हैं, न ही कोई न्यायाधीश है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और जो कुछ मैं झूला से भूल गया था उसे वापस लाओ। मैं फिर से बिजली की तरह भागा और वहाँ झूला के बगल में कुछ बड़ा लिपटा हुआ था। मैंने इसे जल्दी से खोला और खुशी से मैं पिताजी की बाहों में कूद गया और उन्हें जमीन पर फेंक दिया जब मुझे पता चला कि वे मेरे साथ वेलोज लाए हैं। हाँ, इस बार वेलोज असली था। वह अब झाड़ू बाइक नहीं था। कई साल हो गए। आज मैं वो 5 साल की बच्ची नहीं रही, भले ही मैं झुर्रीदार हूँ। और मुझे याद नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। मेरे पास अभी भी मेरा दोस्त स्पीडी है।
क्या मैं आपको कुछ बताऊं? क्या आपको याद है कि एक लंबित दौड़ थी? खैर, वह दौड़ हाल ही में आयोजित की गई थी। एक दिन वो भी धूसर था, लेकिन मेरा जन्मदिन नहीं था। आज यह बूढ़ी औरत, क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया? वह उठा, नाश्ते के लिए अपना पसंदीदा अनाज खाया, स्पीडी को अपनी कार्यशाला से बाहर ले गया, उस पर चढ़ गया और 3, 2, 1 की गिनती पर बहुत तेज, इतनी तेजी से कि मेरे दांत उड़ गए और मैंने ट्रैक पर अपनी चप्पल खो दी। अल्पविराम। स्पीडी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उर्रा, उर्रा, दीर्घायु। मैं जनता के लिए चिल्लाया और जो पदक मैंने जीता वह मेरी बहन ने दिया, जो बहुत अप्रत्याशित था। जब मेरी बहन ने मुझे पदक दिया, जो कि बच्चों के रूप में हमारी तस्वीरों के साथ एक लटकन था, उसने मुझसे कहा, कभी कभी सपने सच होते हैं। यह मैंने तुमसे सीखा है, एक दांतहीन मुस्कान के साथ, क्योंकि मैंने उन्हें रास्ते में खो दिया था। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, क्या तुम मेरी चप्पल पहन सकते हो क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। हम दोनों हंस पड़े। हा 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 हा। अंत। अच्छा दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? यदि हाँ, तो मुझे आशा है कि आप मुझे एक लाइक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहानी के बारे में अपनी टिप्पणी देंगे और नई कहानियां लिखने के लिए सुझाव देंगे। इसके साथ यह एक नया वीडियो, एक नई कहानी और अच्छी तरह से होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। अलविदा।